रिकॉर्डिंग कर ले, मोबाइल से नेट नहीं चल रहा है। सुनाना पड़ता है। हाँ, बोलना पड़ता महाराज जी, तो आवाज खींचेगी। बढ़िया। भगवान की सेवा करने से हमारा तन पवित्र होता है और धन पवित्र दान करने से होता है। अपनी कमाई का दशांश दान सबको करना चाहिए। चाहिए कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जैसे मित्र के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। और गुरु के यहाँ जाओ, साधु संतों के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मन पड़े। अगर पैसा नहीं है, धन नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने कहा भी है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे जो तो भव से बेड़ा पार है। और आगे भगवान ने ये भी कहा कि भाव बन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अगर भाव नहीं है ना आपके अंदर तो भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अगर भाव नहीं है आपके पास तो चाहे 1000 रुपए चढ़ा दो, दान कर दो, उसे कुछ नहीं होने वाला। और अगर भाव कहते हैं कि आकृति भले ही तुम्हारी गंदी बनी रहे, आप भले ही गंदे बने रहो, कपड़े गंदे बने रहे, शरीर गंदा बना रहे, लेकिन आपका कर्म गंदा नहीं होना चाहिए, आपकी कृति गंदी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग तो होते ही ऐसे हैं कि तन भाव है तो आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को धन कोई क्या देगा, वो तो स्वयं ही धन का मालिक है ना। लक्ष्मी का पति है, लक्ष्मी के मालिक है भगवान, उन्हें कोई कुछ दे सकता है क्या? उनसे हम आप सभी मांगते हैं, दाता एक राम वो भिखारी सारी दुनिया, तो उन्हें कोई क्या दे सकता है? विचार करने वाली बात है। लेकिन दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है। नंद बाबा ने भी बहुत सा दान दिया, और यशोदा मैया ने तो ये ठान लिया, यशोदा यशोदा सबको यश देने वाली यशोदा ने सोच लिया कि आज मेरा सर्वस्व ही क्यों ना लुट जाए, मेरे लाला को सबका आशीर्वाद प्राप्त कराना है। जितने लोग आए एक भी लोग ना छूट जाए मेरे लाला को आशीर्वाद देने में। मेरे लाला को सभी आशीर्वाद दें और मैं सबको दान दूंगी, सबको कुछ ना कुछ दूंगी। तो आज बहुत कुछ लुटाया यशोदा मैया ने, सबको संतुष्ट किया दान दे करके। एक बूढ़ी गोपी रूठ करके आंगन में आकर के बैठ गई, क्योंकि उसे धन नहीं चाहिए था। सबको यशोदा मैया ने सब कुछ दिया दान में, किसी को हीरे दिए, किसी को जवाहरात दिए, किसी को अन्न दिया, किसी को धन दिया, किसी को मणि मुक्ताओं के हार दिए,
किसी को कुछ दिया, बहुत कुछ दिया यशोदा मैया ने, लेकिन गोपी को कुछ नहीं चाहिए था। तो बूढ़ी गोपी आकर के आंगन में बैठ गई। यशोदा मैया जब बाहर से दान देकर के अंदर आई तो आंगन में उस गोपी को बैठा हुआ देखा। तो यशोदा मैया को ऐसा लगा कि इस गोपी को शायद कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए ये रूठ करके यहाँ आकर बैठ गई। यशोदा भैया ने पूछा, गोपी यहाँ क्यों बैठी है, क्या बात है, तुझे कुछ मिला नहीं? तो गोपी कुछ नहीं बोली। और जब गोपी कुछ नहीं बोली तो यशोदा मैया गई खजाने में से मणि मुक्ता उठा करके लाई, सुंदर सुंदर हार लेकर के आई, वस्त्र इत्यादि लेकर के आई और उस गोपी के गले में सोने का हार यशोदा मैया ने पहना दिया। लेकिन गोपी ने जब देखा कि मेरे गले में मैया ने हार पहनाया तो गोपी ने उस हार को उतार करके अलग रख दिया। तो मैया को लगा कि सोने का हार गोपी को कम पड़ गया, शायद इसे मोतियों का हार चाहिए, सोने का, क्योंकि मैंने गोपियों को बहुत सावधान दिया है तो इसे सोने का हार कम पड़ गया। इसे लग रहा होगा कि मुझे सोने के हार में ही यशोदा मैया संतुष्ट कर रही है। तो मणियों का, मोतियों का हार यशोदा मैया ने उसके गले में पहना दिया। कहा, गोपी अब तो खुश हो जा और मेरे लाला को खुश होकर के आशीर्वाद दे दे। गोपी फिर भी कुछ नहीं बोली। और जब गोपी फिर भी कुछ नहीं बोली तो यशोदा मैया को ये लगा कि शायद ये भी कम पड़ गया गोपी के लिए। तो यशोदा मैया 9 लखा हार पहने थी अपने गले में, जाती है और उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। अजगर अपने मुख से सभी बाल वालों को बाहर निकाल दे। यशोदा मैया ने 9 लखा हार उतारा और उस गोपी के गले में डाल दिया और कहने लगी, गोपी अब तो खुश हो जा, मेरे लाला को आशीर्वाद नहीं देगी क्या? तो गोपी कहती है, यशोदा मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। यशोदा मैया ने कहा, गोपी कुछ तो ले ले, मैंने सबको सब कुछ दिया है तो कुछ तो लेना पड़ेगा। तो आज गोपी कहती है, यशोदा मैया जो मैं आज मांगूंगी तुझसे तो क्या तू मुझे देगी? यशोदा मैया ने कहा, हाँ गोपी तू मांग तो सही, आज तू जो भी मांगेगी मैं तुझे वो ला करके दूंगी, तू मांग तो सही। तो आज गोपी कहती है, मैया मैं ऐसे नहीं मानूंगी, तू पहले कन्हैया की सौगंध तो खा के कह दे कि जो मैं मांगूंगी वो तू मुझे अवश्य देगी। तो आज वो गोपी जब कसम उठवाती है यशोदा मैया से, तो यशोदा मैया तो बड़ी भोली वाली है, सबको यश देने वाली यशोदा मैया कहती है, गोपी आज तक मैंने किसी की कसम नहीं खाई है, सौगंध नहीं उठाई है, लेकिन तुम सबके आशीर्वाद से इस बूढ़ी अवस्था में मुझे लाला प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने लाला की सौगंध खा के कहती हूँ, तू जो मांगेगी मैं तुझे वही दूंगी, तू मांग तो सही। तो अब गोपी बोल पड़ती है, कहती है, मैया अगर तू मुझे कुछ देना चाहती है ना तो तू अपना लाला मुझे दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले वाके बिहारी लाल की। यशोदा मैया कहती है, यशोदा मैया बड़ी भोली वाली है, यशोदा मैया समझ नहीं पाती है। यशोदा मैया कहती है, गोपी बस इतनी सी बात, तुझे लाला चाहिए था तो पहले ही बोल देती, और ये जो लाला मुझे मिला है ना, ये लाला केवल मेरा थोड़ा ही है, केवल मेरा ही थोड़ी है, ये लाला तो तुम सबके आशीर्वाद से मिला है, तो ये लाला तुम सबका है। आज यशोदा मैया दौड़ करके जाती है अंदर, पालने में लाला लेटा हुआ था और लाला को उठा करके लाती है और उस बूढ़ी गोपी के गोदी में डाल देती है, ले गोपी अब तो तू खुश हो जा और मेरे लाला को आशीर्वाद दे दे। आज गोपी जैसे गोदी में बाल कृष्ण को देखती है तो आज उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कृष्ण भगवान उस गोपी को देखते हैं और गोपी भगवान कृष्ण को देखती है, दोनों का सुंदर मिलन होता है
और जहाँ पर भगवान और भक्त मिल जाए उसका तो कहना ही क्या। गोपी कौन है? बोले गोपी जीव है, साधारण जीव है, हम सभी गोपी हैं, ध्यान रखना। गोपी कौन है? बोले जिसकी प्रत्येक इंद्रियां भक्ति रस का पान करने लगे, समझ लो वही गोपी है। गोपी है जीव और कन्हैया कौन है? बोले कन्हैया है ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा, और ब्रह्म जिसकी गोदी में आ जाए उसे पर क्या चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुखी मीने जा नीर अगार। सासुर भगवान समझ जाते हैं कि मेरे बचनों में ये बत्सासुर नाम का राक्षस आकर के मिल गया, तो आज भगवान उसके पैरों को पकड़ करके पृथ्वी पर पटक देते हैं, उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। फिर इसके बाद कंस मामा एक और राक्षस भेजते हैं, सावई बको नाम महान स्वरूप बक रूप बकासुर आता। तो सारा अनाज चावल जो थे वो फैल गए भगवान की अंजलि से, 2-4 10-20 दाना बचे। तो आकर के भगवान ने कहा, गोपी मेरे पास तो इतने ही बचे। तो आज भगवान ने उसकी टोकरी में उन चावलों को रख दिया, उसके बदले में उस गोपी ने फल दे दिए भगवान को, और टोकरी को सर पर उठाया। गोपी हो